अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़रीन उमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है बिरयानी डे। तो बिरयानी डे, बिरयानी बनना तो कोई मतलब ऐसी बात नहीं है, हर घर में बनती है, सबके घर में बिरयानी बनती है और हर फ्राइडे को सबके घर में बिरयानी बनती है। मगर मेरे घर में जो बिरयानी बनती है वो आपके घर में बनने वाली बिरयानी से थोड़ी डिफरेंट है। तो मैंने सोचा कि वो आज मैं आपको दिखाऊं कि आपके घर में जो बिरयानी बनती है और जो मेरे घर में बिरयानी बनती है उसमें क्या डिफरेंस है। और मैं बना रही हूँ बिरयानी लेकिन सबसे पहले मैं अभी सो के उठी हूँ। मैं फजर की नमाज के बाद देर से सोई और उसके बाद मैं अभी 11 बज रहे हैं, मैं उठी हूँ। तो सबसे पहले मैं नाश्ता करूँगी, लेकिन नाश्ता करने से पहले किचन में जाने से पहले, चूँकि जो मैं सन स्क्रीन वगैरह लगाती हूँ तो पहले मैं नहीं लगाती थी। बहुत अरसे मैंने कभी नहीं लगाई सनस्क्रीन, लेकिन फिर ज़ाहिर है जैसे जैसे एज अब मेरी बढ़ी तो मुझे लगा कि मेरे स्किन पे पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई। हल्की हल्की सी हुई लेकिन स्टार्ट तो हो गई, क्योंकि मेरे स्किन बहुत क्लियर थी। लेकिन ज़ाहिर है वो एक वक्त ऐसा था जब उमर की बेटी की डेथ हुई थी, तो उसमें उमर को संभालना, फिर उसके बाद उमर की डेथ हो गई, फिर वो सारा प्रोसेस और वो सारा वक्त वो बहुत टेंशनों वाला था, मुश्किल वक्त था। तो ये है कि वो ज़ाहिर है मुझे लगता है शायद इस वजह से मेरे बाल भी बहुत गिरते थे और मेरी स्किन भी, स्किन तो ठीक थी लेकिन पिगमेंटेशन जो है ना वो हो गई थी। तो फिर वो मैंने जब उसको पढ़ना शुरू किया और उसके बारे में, तो फिर पता चला कि नहीं जी, सनस्क्रीन अगर आप घर में भी हैं तो भी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो फिर मैं भी लगाती हूँ। सबसे पहले यार ये उठी हूँ तो नाखून कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, मुझे होता है कि टूट ना जाए, तो मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा इसको हम रखते हैं। और सबसे पहले मैं लगाऊंगी सीरम, कोई भी कभी भी लगा लेती हूँ। तो ये अच्छा जी, सीरम लगाने के बाद मैं फिर थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगाऊंगी, इसलिए मुझे मॉइस्चराइजर लगाना सही होता है। ये देखें मेरे बाल कितने छोटे हो गए। मेरे बाल इतने बड़े और इतने अच्छे, लेकिन मैंने आपको बताया कि एक तो मेरे बाल गिर रहे थे, अच्छा फिर सही हो गए, मेरे बाल गिरना बंद हो गए। और मैं जो हूँ ना, काफ़ी अरसे बाद, यानी कि 2-3 साल बाद जो है ना, मैंने बाल अपने खोले और स्ट्रेट किए। और उसके बाद जो है ना, मैं अपने दोस्तों के घर गई, मेरे बालों का नज़र मेरी दोस्तों ने ही लगा दी। सब मेरे बाल देख देख के, मेरी एक दोस्त तो जरीन तुम्हारे इतने लंबे बाल, जरीन तुम्हारे इतने प्यारे बाल, ऐसे बोल बोल के कि वो अब नजर कैसे लगी। वो किस तरह हुआ कि मेरी एक दोस्त है, उसकी बहन ने भी अभी नया नया सैलून खोला और उसने कहा कि चलो चलते हैं। मैं उससे मिलने गई, उसने कहा कि चलो देखने चलते हैं। अब देखने गई तो उसने कहा कि उसकी बहन ने कहा कि यार जरीन मुझसे बाल कटवा लो, एक छोटी सी वीडियो बन जाएगी। और मैं मान गई कि चलो ठीक है। अब मैंने उसको बताया कि मेरी लेंथ बस नीचे नीचे से काटना और इन्हीं में लेयर्स दे देना। तो उसने कहा ठीक है। और वो साथ में मेरी दोस्त जो थी, वो वीडियो बनाने लग गई, मैं बैठ गई। अब बातों ही बातों में उस लड़की ने मेरे इतने सारे बाल काट दिए और ब्लू ड्राई, और के देखे कितना सब तारीफ कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल इतने गुस्से में, लेकिन हम दोस्त और दोस्त की बहन, तो मैंने कुछ बोला नहीं और मैं हंसती रही। और मैं घर आ गई मैं इतना रोई, मैंने कहा अल्लाह मेरे बाल, और मेरे बाल कट गए। लेकिन ये क्या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। और चूंकि बाल गिर रहे थे और मैं उनकी क्या केयर कर रही हूँ वो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी जी। अब मैं लगा रही हूँ सन ब्लॉक। सन ब्लॉक लग गया है। अब चलते हैं किचन में, और किचन में जाते ही बिरयानी नहीं बनानी, मैं जाके सबसे पहले नाश्ता करूंगी। आप सब लोग को पता है ना कि मैं नाश्ता नहीं छोड़ती। सो रही थी और उठ गई है, क्योंकि मैं जब आती हूँ तो आर्या यहाँ सो रही होती हैं, और उसके बाद जो है जब इनको भूख लगती है तो ये अंदर आ जाती है और फिर यहाँ सो जाती है।
और मैं जब टीवी ऑन करती हूँ तो फिर इनकी आँख खुल जाती है। हेलो आर्या, गुड मॉर्निंग। नो 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 नो, प्यार नहीं करना। खिड़की के पास मुझे प्यार करो। चलिए जी, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं सबसे पहले बनाऊंगी अपना नाश्ता। निकाला फ्राई पैन, अच्छा चाय। मेरी जो बनी हुई मिक्स चाय होती थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि वो सब पी रहे होते हैं रात में, पता नहीं गैस चली जाती है, तो रात में जिसको चाय पीनी होती है सब मेरी चाय जो है वो निकाल के पी लेते हैं। अब मुझे चाय बनानी होगी। चाय, अच्छा मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। दूध डाल दिया और अब मैं इसके अंदर पत्ती भी डाल के, तो मैं ये चाय तो बनने इस टाइम में होती हूँ अकेले, सब अपने काम पे गए हुए होते हैं और मैं इस टाइम अपना काम कर रही होती हूँ, अकेले नाश्ते की तैयारी। ये ब्राउन शुगर, ट्रे में नाश्ता मुझे चाहिए, तो ये रखूंगी मैं इसमें चाय। और अब ये मैंने टोस्ट ले लिया, बटर, नाश्ते में मुझे बटर भी बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये ब्लैक पेपर सॉल्ट की वो इतनी अच्छी सी सीख होनी चाहिए, अपने लिए एहतमाम करें नाश्ते का। चाय तैयार। तो जी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार। अब मैं जाऊंगी वहाँ, आराम से बैठूंगी, टीवी देखूंगी और साथ में नाश्ता करूंगी। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज, टमाटर, आलू, पुदीना, हरा धनिया और नींबू निकाल के रख दिए हैं, जिन्हें मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ। प्याज का काट के मैं फ्राई कर लेती हूँ। बिरयानी की तैयारी मैंने कर दी है और यहाँ मैंने सब चीज़ें सजा दी हैं, ये देखें। और ये दूध वगैरह भी आपको क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं साथ में खीर भी बना लेती हूँ। सारी आपने तैयारी देखी और मेरा खाना पकाने का ये तरीक़ेकार है। मुझे होता है कि सब चीज़ें सब अरेंज हो और फिर पहले मैं सब चीज़ें सामने रख लूँ और उसके बाद में खाना बनाना शुरू करती हूँ। तो मेरा ये हमेशा से तरीक़ेकार है और मैं खाना पकाने के साथ साथ अपने बर्तन वगैरह भी साफ़ करती रहती हूँ। क्या हुआ असमा? असमा तुम्हें बिरयानी बनाने आती है? तुम्हें बिरयानी बनाने आती है? हमारा तो अलग स्टाइल है, आपका इधर आओ, क्या बोली, क्या क्या आगे बोलो। आपका अलग स्टाइल है बनाने का, हम अलग तरीके से बनाते हैं। तुम कौन सी बिरयानी बनाती हो? हम मसालों वाली बनाते हैं। मसालों वाली मतलब वो जो सिंधी बिरयानी या पंजाबी बिरयानी? हाँ सिंधी, इसमें आलू डाल के बनाते हैं। हाँ तो मैं भी वही आलू डाल, ये देखो ना, आलू भी अलग, मगर मैं आलू अलग से बॉईल करूँगी कलर के साथ। हाँ। अब फिर उसमें जो है ना चलो तुम्हें भी खिलाऊंगी। मैंने असमा से बात इसलिए की क्योंकि किसी का मैसेज आया था कि आपके पास हेल्पर नहीं है। हेल्पर है मगर मुझे खुद काम करने की आदत है। और हाँ, जब दावत वगैरह होती है तो फिर उसमें होता है कि सारी चीज़ें कटिंग वगैरह कर दो, लेकिन मैं खुद काम करती हूँ। और आप यकीन करें कि अभी अभी आपको ये जो सारी चीज़ें नज़र आ रही है ना, जब मैं खाना पकाना शुरू करूँगी और साथ साथ सारे बर्तन भी क्लीन करती जाती है, जो कि मेरी हेल्पर, मेरी बहनें मना करती है कि हम बर्तन धो देंगे, आप रहने दें। लेकिन यानी कि अगर मैं खाना बनाऊँ थोड़ी देर बाद आप आके चेक करेंगे तो आप कहेंगे इस किचन में कुछ खाना भी बना था।
क्योंकि बिल्कुल कोई बर्तन कोई सब चीज़ें ऐसा मुझे ना सफाई बहुत पसंद है, तो मैं फ़ौरन से सब क्लीन कर देती हूँ। तो ये है तैयारी, और मेरी बिरयानी और आपकी बिरयानी में क्या फ़र्क है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। तो पहले मैं खीर बना लेती हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ दूध रख के दूध बॉयल कर लेती हूँ। बस अब ये स्लो फ्लेम पे पकती रहेगी आराम से। अब मैं इसमें कंडेंस मिल्क डाल दूँगी, और ये मेरे पास हाफ़ है तो देखूँगी जितनी फिर इसके बाद चीनी की ज़रूरत है तो फिर चीनी भी डाल दूँगी। चीनी भी डाल दी मैंने इसके अंदर। खीर तैयार हो गई है, और इसमें मैं थोड़े से बादाम डाल देती हूँ। इसमें मना किया है कि नहीं डालना, लेकिन थोड़े से डाल देती हूँ। अब मैं बिरयानी बनाना शुरू कर रही हूँ, और अब आपको पता चलेगा कि आपकी बिरयानी में और हमारी बिरयानी बनाने में क्या फ़र्क है। वो फ़र्क ये है कि आपको 2 पैन नज़र आ रहे होंगे क्योंकि हमारे घर में अगर बिरयानी बनती है या पुलाव बने, क्योंकि जैसे अभी बिरयानी बन रही है, एक बिरयानी बन रही है चिकन और एक मटन, क्योंकि आधे लोग मटन नहीं खाते, और चिकन तो चलो सभी खाते हैं, मगर बिरयानी का होता है कि यार बीफ बिरयानी बने, मटन बिरयानी बने। इसी तरह पुलाव में भी होता है कि बीफ पुलाव बने, बीफ बिरयानी बने। तो जब हमारे यहाँ अगर बीफ और मटन बन रहा होता है तो चिकन अलग से बनती है। तो ये आपके बिरयानी में और मेरी बिरयानी में फ़र्क है। हो सकता है बहुत सारे लोग आपके भी शायद कहीं कहीं ऐसा होता हो किसी किसी घर में, तो ये फ़र्क है। 2 बिरयानी बन रही है। पहले मैं सोच रही हूँ मटन का तैयारी कर देती हूँ, और मटन की बिरयानी की रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। तो पहले हम लेंगे ऑयल, इसमें मैं हाफ कप ऑयल डाल दूँगी। मैं ये बड़ी इलायची, दालचीनी, मटन डाल दूँगी, और इसमें ये मैं लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का लिया है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। प्याज, टमाटर, ये 2 टेबल स्पून तो बिरयानी का मसाला है, आलू बुखारे हैं, कुटी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा और साबुत धनिया को मैंने भून के उसको थोड़ा सा पीस लिया है, वो है, लाल मिर्ची है, और ये हरी इलायची है छोटी वाली, और नमक और हल्दी। अच्छा, चिकन वाले कौरमे के लिए तो सारा मसाला मैं मिक्स ही डाल दूँगी, चिकन में ही साथ मिक्स कर दूँगी। जैसे इसमें मैं लहसुन अदरक वो भी 2 टेबल स्पून ले लिया है। सारा मसाला है वो ये आलू बुखारे हैं इसके अंदर, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटा हुआ धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्च, और ये क्रश चिली है, और ये 2 टेबल स्पून बिरयानी का मसाला भी ले लिया है, हल्दी भी ले ली है, नमक भी ले लिया है ये, और प्याज भी इसके अंदर मिक्स ही कर लेती हूँ। अच्छा, टमाटर भी इसी में ही डाल लेती हूँ, दही भी इसी में मिक्स कर। चिकन में तो 2 कप पानी डाल के, और इसको सिर्फ 18 या 20 मिनट जो है ना, बस इसको तो इतनी देर पकाना है। उसको मटन को 40 मिनट पकाऊंगी। यहाँ मैंने आलू भी बॉयल कर लिए हैं कलर डाल के, तो बस ये फिर मैं बाद में ऐड करूँगी। इनका कौरमा तो तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, ये 2 मिर्च डाल देती हूँ, बाकी ये कि मैं चावल के साथ डालूँगी। इसमें आलू भी डाल दिए, और इसमें मैं ये दही भी डाल दूँगी। ये चिकन का कौरमा तैयार है, ये मटन का कौरमा भी तैयार है। ये पानी रख दिया है, और इसमें मैं ये तेज़पत्ता, नमक, हरी मिर्च और ज़ीरा डाल दूँगी, सिरका भी डाल दूँगी, और पानी जब बॉयल हो जाएगा तो उसमें चावल डाल दूँगी। अच्छा, ये आधा मसाला मैंने इसके अंदर नीचे रख दिया है, और मैं इसके ऊपर चावल की तह लगा रही हूँ, और फिर इसमें दोबारा से ये कौरमा डाल रही हूँ। और इसमें ये नींबू, ये हरी मिर्चें, ये टमाटर, थोड़ा सा प्याज, पानी, केवड़ा और रंग कलर मिक्स कर दिया है, वो इसमें थोड़ा सा डालेंगे। थोड़ा सा घी डालूंगी,
और इसको अब मैं दम पे रख दूँगी 20 मिनट के लिए। चिकन की बिरयानी तो आधी ख़त्म हो चुकी है, सबको इतनी पसंद आई है। अब है मटन की बिरयानी का टाइम। तो ये हमारी बिरयानी तैयार है, इसके साथ मज़ेदार सा रायता और ये मेरी खीर।